नमस्कार, मैं सीमा कुंडू स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल लेट्स फ्लाई मोटिवेशन में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो जैसे कि आप जानते हैं, ये वीडियो पार्ट 3 है, मास्टर योर थॉट मास्टर योर लाइफ। अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक गिवन है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3, मास्टर योर थॉट मास्टर योर लाइफ। यदि इस संसार में हर व्यक्ति के लिए बहुत कुछ है तो भी विडंबना यह है कि इस सच्चाई पर धरती पर रहने वाले सिर्फ 1% से भी कम लोग ही इस बात पर विश्वास करते हैं। यही कारण है कि इतने कम लोग संसार की 99% धनराशि के मालिक हैं और वे बाकी के लोगों पर राज करते हैं। यदि हम ब्रह्मांड से सही तरीके से संपर्क स्थापित करेंगे तो वह कभी भी ना नहीं कहेगा। ऐसा तालमेल केवल ब्रह्मांड से संपर्क स्थापित करके ही बिठाया जा सकता है। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो उसका हमारे ही ऊपर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है और न कि दूसरों के ऊपर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे विचार हमारे ही मन में आते हैं, ऐसे संकेत हमसे ही संबंधित होते हैं, इसीलिए वे वापस हमारे पास ही आते हैं। यदि हम किसी के बारे में गलत सोचते हैं तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता, बल्कि इसका असर हमारे ऊपर ही पड़ता है, क्योंकि यह सोच हमारे मन की थी। आपके जीवन का हर पल और अनुभव आकर्षण के नियम पर निर्धारित होता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं या आप कहाँ हैं, यह नियम अपना अस्तित्व रखता है और आपकी अपनी सोच से आपके जीवन को रचता है। बिल्कुल अभी यह सबसे महानतम और अचूक नियम है। इस पर ही सृष्टि के सभी सिद्धांत निर्भर करते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ प्रभावशाली तरीके बता रही हूँ जिससे आप बहुत अधिक मात्रा में चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। अपने और अपने आसपास पेड़ पौधों और प्रकृति से प्रेम करना सीखें। विनम्रता पूर्वक जीवन जिए, स्वयं को खुश महसूस करें, हमेशा बड़ा सोचें, अपनी सोच हमेशा अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखें। ये सभी बहुत आसान है, पर एक चीज़ है जो इन सब में, वो है आपका आलस्य। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि धनवान लोग धनवान क्यों हैं? या फिर आप ऐसा सोचते हैं कि किसी के पास तो सब कुछ है, आपके पास कुछ भी नहीं? या इससे बदतर सोचें कि दूसरों को तो सब कुछ दिया पर भगवान ने आपको कुछ नहीं दिया। अगर आप इस तरह अपने बारे में नेगेटिव, बेचारा, कमज़ोर सोचेंगे तो हमेशा ऐसा ही बनोगे। तो आज से ऐसा सोचना छोड़ दें। अब हमें करना क्या है? हमें अपने चेतन मन में अपने लक्ष्य की एक बिल्कुल स्पष्ट तस्वीर बनानी है। यह तस्वीर हमारे अवचेतन मन में चली जाती है, जो अपने आप ही सूचना की ओर आकर्षित होती है। यह सारी सूचना पर हमारा ध्यान जाता है, जिसे हम अभी तक अनजान थे। यह अनावश्यक सूचनाओं को निकाल बाहर कर देती है। आकर्षण का नियम कहता है कि आकर्षण का मतलब आपका जो भी लक्ष्य है उसे पसंद करें। इससे आप जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं उसकी ओर आप आकर्षित होते हैं। इसी प्रकार यदि आप धन के बारे में सोचते हैं तो आप अधिक धन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार यदि आप इस बात से डरते हैं कि आपका धन चोरी हो जाएगा तो यकीनन आपके धन को कोई चुरा ले जाएगा। इसी तरह अगर आप ये सोचते हैं कि आप बीमार पड़ जाएं, कभी आपको कोई बीमारी हो जाए, तो आप कभी भी स्वस्थ और तंदुरुस्त नहीं रह सकते। इसी तरह यदि आप इस बात से घबराते हैं कि आपने परीक्षा के लिए जिन 3 चैप्टर्स को नहीं दोहराया, यदि वो परीक्षा में आ गए तो क्या होगा, यकीनन वही चैप्टर्स परीक्षा में आएंगे। इसी तरह अगर आप रास्ते में जाते जाते ये सोचें कि आपकी गाड़ी कहीं ख़राब ना हो जाए, तो ज़रूर वो हो जाएगी। तो आपको कभी भी नेगेटिव सोच नहीं करनी है, नेगेटिव नहीं सोचना है। इस संसार में उनका ही भविष्य उन्नत होगा जो आनंद में जिएंगे और दूसरों को भी आनंद बांटेंगे। इस ब्रह्मांड में हर चीज़ ऊर्जा से बनी है। यह एक ब्रह्मांड का नियम है। हम जो सोचते और महसूस करते हैं उसी चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करते हैं।
यदि हम स्वयं खुश रहेंगे, दूसरों को खुश रखेंगे, तो हम और अधिक खुशियों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। साईं बाबा ने भी कहा है कि मनुष्य प्रेम करता है क्योंकि वह प्रेम है, वह आनंद चाहता है क्योंकि वह स्वयं आनंद है, वह ईश्वर को पाना चाहता है क्योंकि वह ईश्वर का स्वयं अंश है और उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। अब आपको लगता है कि आनंद में रहा कैसे जाए? उसका सबसे आसान तरीका है आप आज में जिए। जो बीत चुका है उसे बार बार न सोचें। जो होने वाला है उसके बारे में सोच कर चिंता न करें। आज अभी जो भी आप करते हैं, कर रहे हैं, उसका मजा लें। जैसे आप घूम रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आप चल रहे हैं, जो भी करें खुश होकर करें। यही आपकी खुशी का राज है। अपने सपनों, अपने जुनून को पूरा करें। कितने लोग अपने सपनों को पूरा कर पाते होंगे? यह भी एक सच है कि लोग अपने सपनों को योजना के आगे ले जा ही नहीं पाते। हर किसी को अपने सपनों को साकार करना चाहिए, भले ही वे कितनी भी असंभव क्यों न लगे। मैंने तो एक छोटी सी सोच के बाद अपने सपनों को अपनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि जब मैं ही नहीं रही तो इन्हें कौन पूरा करेगा। ऐसा भी नहीं है कि इस जीवन के बाद एक और जीवन हमारे लिए प्रतीक्षा कर रहा है, तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए इससे बेहतर समय तो कोई हो ही नहीं सकता। इसीलिए हमें अपने आज में जीना चाहिए। हमारी लाइफ में बहुत बार हमें असफलता मिलती है। जब हम अपनी लाइफ में खतरा मोल लेते हैं, मीन्स रिस्क लेते हैं, तो उसमें असफलता हमेशा छिपी रहती है, इसीलिए वह खतरा कहलाता है। बेशक असफलता का भय ही इंसान को खतरा मोल लेने नहीं देता, पर आपको इसे अपनी बाधा नहीं बनना देना। मैंने पढ़ा है कि सिलिकॉन वैली की बड़ी बड़ी कंपनियों में अक्सर ऐसे लोगों को काम पर रखा जाता है जिन्होंने अपना काम खुद किया हो और जो दिवालिया होने की स्थिति को भी स्वीकार करने का साहस रखा हो। मतलब जिन्होंने रिस्क लेकर अपनी ज़िंदगी में असफलता को देखा हो। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसकी अंतिम वीडियो पार्ट 4 का इंतज़ार कीजिए। आज बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।